देखिए, सुप्रभातम छात्र छात्राओं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं विषय संस्कृत जो ओपन स्कूल का है, तो जो पाठ 14 है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब इसका मतलब होता है शरीर का धर्म पालन करने अर्थात कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन बताया गया है। तो इस प्रकार शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म शरीर जो है धर्म साधन करने का पहला साधन है। तो छात्र छात्राओं, इस पाठ को दो भाग में बनाया गया है। 1 से 5 श्लोक तक पहला भाग बनाया है, और छठवां से लेकर के जो दूसरा भाग है, अंतिम श्लोक 9वां श्लोक तक, उसका दूसरा भाग। इसलिए दोनों भाग देखेंगे। तो पहला भाग का वीडियो पहले देखेंगे। अब बहुत ही सरल तरीका से बनाया गया है, तो सभी छात्र छात्राएं उसको इस वीडियो को देखेंगे, और अच्छा लगेगा तो लाइक बिल्कुल करिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए प्रोत्साहित होकर आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आइए, संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। शरीर माद्य खलु धर्म साधनम। बच्चों, आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर का स्वस्थ होना कितना आवश्यक है। स्वस्थ होने पर ही हम प्रत्येक गतिविधि तथा क्रियाकलाप को बढ़िया तरीके से संपन्न कर सकते हैं। हमारे साहित्य में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने पर बहुत बल दिया गया है। कालिदास ने शरीर को धर्म पालन करने अर्थात कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन माना है। प्राचीन काल में भारतीय मनुष्यों ने हजारों वर्ष के गंभीर निरीक्षण के पश्चात प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पालनीय कुछ ऐसे नियमों का विधान किया जिन्हें नित्य कर्म कहा जाता है, तथा ये नित्य कर्म प्रतिदिन नींद से जागने के पश्चात किए जाते हैं। जैसे शौच जाना, दांत को साफ करना, व्यायाम करना, तेल मालिश करना तथा स्नान इत्यादि स्वास्थ्य रक्षा संबंधी इन नियमों तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंध इस विज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं। इसके प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता, अष्टांग हृदय तथा सुश्रुत संहिता आदि है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना को अमृत वेला भी कहते हैं, इसलिए सवेरे उठने से हमको अमृत की प्राप्ति होती है। तो आइए, इससे हमको क्या क्या लाभ मिलेगा। इयम पाठम पठित्वा भवान भवति। इस पाठ को पढ़ने से हमारा क्या उद्देश्य है। उत्तम स्वास्थ्य से महत्व वर्णिष्यति, उत्तम स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन करेंगे। नित्य कर्माणाम उपयुक्ताम लिखिष्यति, आयुर्वेदस्य प्रसिद्धानां ग्रंथानां नामानि लिखिष्यति। व्यायाम लाभान् रेखाचित्रे दर्शिष्यति। रोगाणां निवारणार्थं यत् करणीयं तदधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखिष्यति। इस प्रकार हम 5 वाक्य लिख सकते हैं। तो आइए, तो यहाँ पर दिया है इदानीं मूल पाठम पठामः। अब इस समय हम मूल पाठ को पढ़ते हैं। तो पहला श्लोक है यहाँ पर, यहाँ से पढ़ें। श्लोक 1 से 5 तक। अधुना पाठम अवगच्छामः। अब हम पाठ को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको सबसे पहले इसको जानिए। स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित नियमों में सर्वप्रथम है प्रातः जागरण। स्वस्थ माने आरोग्य प्राप्ति की इच्छुक को सदैव सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। सूर्योदय से कुछ पहले के समय को अमृत वेला भी कहते हैं। प्रातः काल उठकर शुद्ध वायु का सेवन करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, शरीर में तेज और बल का संचार होता है। अंग्रेजी भाषा में भी कहावत है, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealth and wise। आइए देखें कि आयुर्वेद के आचार्य प्रातः जागरण के विषय में क्या कहते हैं। तो देखिए, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः
सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत। देखिए इसमें ब्राह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्म मुहूर्त। 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्वस्थो रक्षताम आयुषा, तो यहाँ बताया गया है आयुषा माने अगर आयु की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी उम्र की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। अपने आप को स्वस्थ रखना है तो कहाँ उठना चाहिए? रक्षार्थम आयुषा, अपने आयु की रक्षा और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। सर्वमेव परित्यज्य, सर्वम सभी, एव माने ही सभी कार्य को छोड़कर, शरीरम अनुपालित, अनुपालित माने पालन का, शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सभी कार्य को छोड़ करके शरीर का रक्षा करना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। एक बार और देखिएगा। अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी उम्र की रक्षा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। सभी कार्य को छोड़कर शरीरम अनुपालित, शरीर पर ध्यान देना आवश्यक है। सब कार्य, सबसे पहले सब कार्य को छोड़ो और पहले अपने शरीर पर ध्यान दो। तो इस प्रकार कहा गया है। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी है स्वस्थ व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व ही शैया छोड़ देनी चाहिए। यदि वह आयु की रक्षा करना चाहता है, अन्य सभी कार्य तभी किए जा सकते हैं जब शरीर स्वस्थ हो। अतः सबसे पहले शरीर की ओर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है? अगला देखिएगा। आपोथिताग्रम द्वौ काले कसाय कटुतक कटुतकम। इसके श्लोक को पहले पढ़ें। आपोथिताग्रम द्वौ कालो कसाय कटुतकम भक्षेत दंदपौनम दंतमासान्य बाध्यान। अगला श्लोक है निहंति गंधम वैरस्यम जिह्वा दंतास्य जम्मलम निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दंत विशोधनम। इस प्रकार 5 श्लोक को यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ देखिएगा आपोथिताग्रम, आपोथ यहाँ पर होता है आपोथिता, वृक्ष की टहनी जैसे दातुन अगला भाग, अग्रम मने दातुन का अगला भाग, दो कालो मतलब ब्रश बना करके कुचल करके, दो कालो दो समय, कसाय, कसाय माने कड़वी, तीखे स्वाद माने यहाँ पर यह बताया गया है उसका जिस वृक्ष की टहनी जैसे दातुन, कसैली, कड़वी या तीखे स्वाद का उसका अगला भाग को कुचल कर उसका ब्रश बना लेना चाहिए। और दो काली दोनों समय करना चाहिए। कौन से? प्रातः काल और सायंकाल दांत साफ करनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि वृक्ष की टहनी है उसका अगला भाग को ब्रश से बना लेना चाहिए और सवेरे और शाम दांत साफ करना चाहिए। और आगे देखिए लेखक दातुन करने के लाभ भी बताया गया है कि भक्षेत दंत पौनम, दंत मासन्या बाध्यान मतलब यहाँ पर यह भी बताया गया है मसूड़ों की रक्षा करते हुए। किसका रक्षा करते हुए? मसूड़ों की रक्षा करते हुए दांत साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है? प्रतिदिन दातुन के प्रयोग से मुख की दुर्गंध और फीकापन दूर हो जाता है। निहंती गंधम वैरस्यम जिह्वा, देखिए यहाँ पर वैरस्यम मतलब होता है स्वाद, जीभ, गंधम जीवा माने जीभ, दंतम माने दांत और मलम माने मुख का मल साफ होने से
भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। इस प्रकार रुचि निष्कृष्य रुचि में बाधते सद्यो दंत विशोधनम, मतलब मुख दांत सफाई करने से, मुंह सफाई करने से भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद देखिएगा। जिस वृक्ष की टहनी जैसे दातुन कसैली, कड़वी या तीखे स्वाद की हो, उसका अगला भाग कुचलकर उसका ब्रश सा बनाकर मसूड़ों को हानि पहुंचाए बिना उसकी प्रातःकाल और सायंकाल दांत तो साफ करनी चाहिए। लेखक दातुन करने के लाभ बताता हुआ कहता है कि प्रतिदिन दातुन के प्रयोग में से मुख की दुर्गंध और दुस्वाद मतलब दुस्वाद और फीकापन दूर होता है। जीभ, दांत और मुख का मल साफ होने से भोजन के प्रति स्वाभाविक रुचि उत्पन्न होती है। इस प्रकार से है। दंत धावनम के लाभों की चर्चा करने के बाद हम व्यायाम एवं अभ्यंगम तेल मालिश की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम इन श्लोकों का एक बार वाचन करें। शरीर्यास जननम कर्मं व्यायाम उच्यते, लाघवं कर्म सामर्थ्य दीप्ता अग्निं दे मेधसः क्षयः, विभक्त घन गात्रत्वं व्यायाम व्यायामदुपाच व्यायामदुपाच्यत पाजायते, अभ्यंगमाचरि नित्यं स जराश्रम वातः, दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सुप्तुकम दाढ़्यकृत। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। देखिए यहाँ पर शरीरस्य जननम का मतलब होता है शरीर में श्रम उत्पन्न करना। शरीर में शरीरयास जननम माने शरीर में श्रम उत्पन्न करना। व्यायाम उच्यते, व्यायाम कहा जाता है। लाघवम, लाघवम मतलब लघुता, हल्कापन। लाघवम माने हल्कापन, लघुता। और कर्म सामर्थ्य माने कर्म करने का शक्ति होता है। और मेधसा मतलब होता है चर्बी का, क्षय माने नष्ट होना। चर्बी क्षय माने नष्ट होना। तो इस प्रकार। और देखिए विभक्त गात्रत्वम, शरीर का सुगठित होना, शरीर मजबूत होना। व्यायाम व्यायामात उपजायते, व्यायाम से उपजायते माने उत्पन्न होता है। अभ्यंग, यहाँ पर लिखा है अभ्यंग मतलब तेल मालिश करने को। जराश्रम वात्वः, यहाँ पर दिया जराश्रम वातः का मतलब होता है वृद्धावस्था, थकान तथा वायु रोगों को दूर करने वाला। और यहाँ पर दिया दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु का मतलब होता है स्वप्न सुत्वक दाढ़कृतम, नजर, प्रसन्नता, शरीर की पुष्टि, आयु, निद्रा, बढ़िया त्वचा तथा दृढ़ता उत्पन्न करने वाला होता है। यहाँ पर इस प्रकार इसका अनुवाद होगा। देखते हैं। शरीर या से जननम मतलब यहाँ पर शरीर में उत्पन्न करने वाले क्रिया को, शरीर में उत्पन्न करने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं। शरीर या से जननम कर्मम व्यायाम उच्यते, शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, शरीर में जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको व्यायाम कहते हैं। लाघवम कर्म सार्थमम, लाघवम माने हल्का, कर्म साध्यम मतलब व्यायाम करने से शरीर हल्का होता है। व्यायाम कर्म सामर्थ्यम लाघवम माने कर्म करने से, व्यायाम करने से शरीर हल्का होता है। दीप्त अग्नि निर्दोष, और बताया गया है मेधसा माने चर्बी, शरीर की चर्बी का नाश होता है तथा अंग सुगठित हो जाता है, अंग मजबूत हो जाता है। इसके बाद आप देखिएगा। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार व्यायाम की महिमा अनेक स्थानों पर मिलती है। व्यायाम के पश्चात इस श्लोक में कहा गया है अभ्यंग तेल मालिश करने से विभक्त गात्रोम व्यायाम उपत्याज व्यायामात उपजायते, मनुष्य को प्रतिदिन। अब उसके बाद देखिए अभ्यंगमाचार्य नित्यम
प्रतिदिन तेल मालिश करने से जरा मतलब बुढ़ापा, श्रम वातः मतलब वृद्धावस्था को दूर करता है। प्रतिदिन मनुष्य को प्रतिदिन तेल मालिश करने से मनुष्य की वृद्धावस्था दूर होता है, थकान मिटता है और दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु तथा वायु रोगों का भी नाश करता है। इसके अतिरिक्त तेल मालिश करने से क्या बढ़ता है? दृष्टि प्रसाद, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है, पुष्ट आयु, आयु बढ़ती है, स्वप्न सुतुकम दाढ़यकृत, निद्रा बढ़ जाती, त्वचा का रंग में निखार आता है तथा शरीर मजबूत बनता है। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। तो एक बार और देखिएगा। शरीर की गति हरकत उत्पन्न करने वाली क्रिया को व्यायाम कहते हैं। यानी शरीर व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन आता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, अग्नि जठार अग्नि पेट की आग बढ़ती है, शरीर की चर्बी का नाश होता है तथा अंग सुगठित हो जाते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों के अतिरिक्त भी व्यायाम की महिमा अनेक स्थानों पर मिलती है। व्यायाम के पश्चात उपयुक्त श्लोक में अभ्यंगम तेल मालिश की चर्चा है। मनुष्य को प्रतिदिन शरीर में तेल मालिश करनी चाहिए क्योंकि यह वृद्धावस्था को दूर करता है अर्थात थकान मिटाता है तथा वायु रोगों का भी नाश करता है। जो वायु रोग है, गैस है, उसको भी दूर करता है। इसके अतिरिक्त तेल मालिश से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, मन प्रसन्न होता है, आयु बढ़ती है, निद्रा बढ़ जाती है, त्वचा त्वचा का रंग निखरता है तथा शरीर मजबूत होता है। तो इस प्रकार इसका हुआ। अब इसका अभ्यास प्रश्न है 14.1 अभ्यास प्रश्न है इसका। यहाँ पर दिया है स्वस्थ नरा कस्यम रक्षार्थम प्रातः उत्तिष्ठेत्। स्वस्थ मनुष्य को किसकी रक्षा के लिए प्रातः काल उठना चाहिए? आयुषः, उत्तर आएगा आयुषः। सर्वं परित्यज्य कस्य रक्षा करणीयम, सबको छोड़कर किसकी रक्षा करना चाहिए? यहाँ होगा शरीरस्य। दंत पौनम कानी अबाध्यन भक्षणीयम, यहाँ होगा दंत मासानी। शरीर्यास जन्नम कर्म किम उच्यते, शरीर में जो परिश्रम करने की है इसमें, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको व्यायाम कहते हैं। शरीर में श्रम उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? व्यायाम। अभ्यंगा कदा आचरणीय, अभ्यंगा कब आचरण करना चाहिए? नित्यम, प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बाद अधोलिखितान सप्तान अर्थ सहमिलनम, इसका प्रश्न उत्तर बना हुआ है। तो इस प्रकार सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे।